हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्वांट और रीजनिंग की एक स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोग हर वीक आपसे एक कंसेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम आरबीआई सेबी 2020 नाबार्ड 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। यानी कि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया गया है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर्स ऑन रुपीज 4000। अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नॉर्मली बच्चे कोई बेसिक मेथड यूज करते हैं, और वो बेसिक मेथड क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर टाइम दैट इज इक्वल टू होता है अमाउंट के। तो आप एक बार ईयरली और एक बार हाफ ईयरली इसी का इस्तेमाल करके निकालते हैं, तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। या कुछ बच्चे ट्री मेथड का यूज करते हैं। तो ट्री मेथड क्या है, ट्री मेथड से हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। जब भी उसको ईयरली काउंट किया जाएगा तो आपकी जो रेट है वो कितनी है भाई, रेट है 10% और टाइम कितना है 1.5 ईयर। टाइम है आपका 1.5 ईयर, और जो आपका अमाउंट है प्रिंसिपल है दैट इज 4000। तो जब भी ईयरली काउंट करेंगे तो ये कैसे बनेगा बच्चे, आपको 4000 और 10% का मतलब होता है 1/10। तो आप इसका 4000 का 1/10 लेंगे तो दैट इज 400। ये आपका पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर आप इसका 1/10 लेंगे दैट इज 400। ये आपका सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो 1/10 दैट इज 40। यानी कि ये आपका पहले ईयर का इंटरेस्ट है जो कि कितना है 400। फिर आपको चाहिए, ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है बट आपको चाहिए 1.5 ईयर का, तो आपको हाफ ईयर का ही चाहिए। तो हाफ ईयर के लिए इसका आधा कर देंगे। तो 440 डिवाइड बाय 2 दैट इज 220। यानी कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा दैट इज 620, जब आप उसको काउंट करते हैं ईयरली। लेकिन जब आप इसको हाफ ईयरली लेंगे, हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी जो रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 10% पर एनम है तो डिवाइड बाय 2 यानी 5%, दैट इज इक्वल टू 120। और जो टाइम होगा आपका वो हो जाएंगे 3 हाफ ईयर, क्योंकि 1.5 ईयर की बात हो रही है तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 4000। फिर आप इसका 1/20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ये पहले ईयर का इंटरेस्ट है, फिर 1/20, फिर 1/20। ये तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया ना 3 ईयर का। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा, इस पे 1/20 लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई 10। इस पे 1/20 10, इस पे भी लगेगा थर्ड ईयर 1/20, और इस पे लगेगा 1/20 तो 5। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा तीनों सालों का, यहाँ से 3 हाफ ईयर का सॉरी, तो वो कितना बन जाएगा 630.5। तो दोनों में जो डिफरेंस होगा आपका वो कितना होगा 10.5 होगा। ऐसे आप यूजुअली कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। लेकिन क्या इतनी सब चीजें करने की जरूरत थी हमें। अब हमें 4000 पे कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से 1.5 ईयर का। ठीक है, और उसी 4000 पे हमें, अब अगर 5% के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि 10% तो पर एनम है, अगर हम हाफ ईयरली लेंगे तो 5% हो जाएगी। तो यानी पहले 5% लगेगा, फिर 4000 पे 5% कितना हो गया भाई 200। फिर जो नेक्स्ट इंटरेस्ट लगेगा वो 4200 पे लगेगा, क्योंकि आप सक्सेसिव परसेंटेज की तरह देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो यानी कि पहले जो हाफ ईयर में लगेगा वो 5% 200, फिर नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4200 पे लगेगा। फिर इसका 5% लोगे तो दैट इज 210। फिर जो आगे इंटरेस्ट लगेगा वो 4410 पे लगेगा। इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप। मानते हैं इतनी सी बात, बहुत सारे लाइट्स को देखना। अब देखो, अगर 4000 पे 10% लग रहा है 1.5 ईयर, तो अगर मैं इस 4000 पे 5% लगा दूं तो तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हमें, कि 4000 पे 5% लगा और 4000 पे 5% लगा। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट लगा ये कितना लगा आपका, ये टोटल लगा आपका 10% 44। यानी आगे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4400 पे लगेगा, कितना 5%। अब ये 5% कहां से आया, हमने जो रेट है 10% उसको भी तो हम हाफ हाफ ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस 1.5 के हमने 3 हाफ ईयर बना दिए। समझ रहे हैं। और पहले 1 ईयर, अगर ये फर्स्ट पे आपको क्या लगाना है, पर एनम है ना, 1 साल का लेंगे तो इसलिए 5% लिया। और यहां हमने 5% क्यों लिया और इंटरेस्ट साथ में ऐड क्यों किया, क्योंकि ये हाफ ईयरली कैलकुलेट किया हमने, और यहां हमने ईयरली कैलकुलेट किया है। यहां हमने रेट को ब्रेक कर लिया बस सिर्फ। समझ रहे हैं। तो अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो 4000 पे 5% तो यहां भी लग रहा था और यहां भी लग रहा है, तो मतलब यहां से तो कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला ना हमें। तो जो अंतर है वो यहां पे हुआ, यानी कि ये 200 पे 5% का डिफरेंस हो गया। तो 200 पे 5% का डिफरेंस हुआ भाई। और आगे जो ये देखो 10 रुपीज पे भी कितने का डिफरेंस हुआ, 10 रुपीज पे भी 5% का डिफरेंस हुआ। तो यानी 200 का 5% कितना होगा 10, और 10 का 5% कितना होगा 0.5। तो जो टोटल डिफरेंस होगा हमारा वो तो 10.5 ही होगा ना।
समझ रहे हैं? तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं सोच सकते? मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ 10% को हमने 5% में ब्रेक कर लिया है, ये एक ईयर का इंटरेस्ट, और यहाँ हमने 5% क्यों लिया? क्योंकि ये हाफ ईयरली कैलकुलेट किया हमने, और यहाँ 5% क्यों लिया? क्योंकि ये हाफ ईयर का है। तो अब देखो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, 5% 4000 पे, तो जो डिफरेंस आया दोनों में, एक तो ये 200 पे 5% का आया और एक 10 पे 5% का आया, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर किसी को ये ट्री मेथड या बेसिक मेथड से नहीं करना तो आप इस अप्रोच को सोच के भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कंसेप्ट को इतना आराम और प्यार से देखने के लिए। अगर ये रियली आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर ले, और आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे मेल कर सकते हैं। हमारे 2021 के सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, आप उन्हें उनके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलते हैं बच्चे, एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।